वेल आईपीएल कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा तो फिर कुछ के लिए बहुत बुरा होता है, लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए अच्छा और बुरा तो आप साइड में रखिए, ऑकवर्डनेस से भरा हुआ था पूरा सीजन। मैं बात कर रहा हूं एक तरफ ओनर संजीव गोयनका की और दूसरे तरफ उस टीम के कप्तान ऋषभ पंत की। देखो पूरा सीजन ऐसा रहा जहां पर संजीव गोयनका ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखने की कोशिश की, बिल्कुल उसी जोकर की तरह जो कुछ भी हो जाए आप कुछ भी कर दो बट उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, दूसरों को यह दिखाता है कि भाई सब चंगा सी। यहां पर संजीव गोयनका भी पूरे सीजन में यही करते रहे, हालांकि काफी बार अपने अंदर का वो जो इंसान था उसको रोक नहीं पाए। जैसे कल भी जब ऋषभ पंत आउट हुए, संजीव गोयनका बैल्कनी में खड़े होकर के मैच देख रहे थे, लेकिन जैसे ही पंत आउट होते हैं वो रोक नहीं पाते हैं खुद को और एकदम अपने आप को ऐसे कंट्रोल करता हुआ मुड़ करके अंदर चले आते हैं, मैच नहीं देखते हैं उसके बाद। और कैमरा तो भाई ये सब कैद कर लेता है। हालांकि बाद में अच्छी बात ये रही कि दोनों मिल गए, वही हर बार की कहानी कि अपनी इमेज क्लेंजिंग में जो लगे हैं, बिकॉज हमें ये बात पता है कि ऋषभ पंत एक बहुत बुरा फ्लॉप सीजन से गुजर रहे हैं और वही संजीव गोयनका जो है वो इमेज क्लेंजिंग में लगे हैं, क्योंकि आप इस सीजन से पहले देख लो, इस सीजन के दौरान देख लो, काफी बार वो ऋषभ पंत के साथ इंटरव्यूज में भी दिखे हैं जहां पर इन्होंने ये कहने की खूब कोशिश की है कि नहीं यही हमें ट्रॉफी लाकर देगा, ये वो खिलाड़ी है जो अगले 10 साल में 5 बार एलएसजी को चैंपियन बनाएगा और ऐसी बहुत सारी बातें। और पंत ने भी अपनी तरफ से कहा कि मुझे तो डर लग रहा था कि पंजाब जो है वो कहीं ना ले ले, उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर लास्ट में एलएसजी में आया तो अच्छा लगा। इस तरह की बातें बहुत सारी हुई थी, दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश खूब कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इवेंट शुरू हुआ 27 करोड़ का पैकेज बैगेज जो है वो दिख रहा था ऋषभ पंत पर, और ऋषभ की जो बैक टू बैक फ्लॉप परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी उनके ओनर को भी और उनकी टीम को भी। देखो ऋषभ पंत ने इस पूरे सीजन में अपने आप को कभी प्रमोट किया कभी डिमोट किया। कल वाले मैच में जो एक मस्ट विन मैच था वहां पर उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, जहां पर आपको जीत चाहिए, जहां पर आपको काफी अच्छा स्टार्ट मिला, वहां पर आपने अपने आप को प्रमोट किया। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, सनराइजर्स हैदराबाद आपके घर में आकर के हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल विक्ट्री काना में आकर के रजिस्टर कर लेती है। सो यस, कल बहुत अच्छा दिन नहीं रहा, ना ही ऋषभ पंत के लिए ना ही संजीव गोयनका के लिए। आप देखो कि एलएसजी पहले बल्लेबाजी करती है 205 रन ठोक देती है, उसके बावजूद आप उसको रोक नहीं पाते। और अब देखो कल क्या हुआ, कल सिर्फ आपके फॉरेन प्लेयर चले हैं और ये हमने अक्सर आईपीएल में देखा है, जब जब सिर्फ और सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स चले तब तब वो टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जब तक इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तब तक, क्योंकि यार इंडियन प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, 3-4 फॉरेन होते हैं, आप कितना उन पर डिपेंड करोगे। और कल भी आप देखो मार्श ने आकर के 65 लगाए 39 बॉल में, पहली विकेट आपकी टीम की गिरती है 115 रन पर। माकरम ने 38 पर 61 लगाया, माकरम ने इस 12 इनिंग में 5 हाफ सेंचुरीज लगाई है, पूरन ने आके 45 जड़े, लेकिन उसके बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं करा। ऋषभ पंत थाला को ट्रिब्यूट देते हुए 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस पूरे सीजन में ऋषभ पंत का हाल कुछ ऐसा ही रहा है, 0, 15, 2, 2, 21, 63, 3, 0, 4, 18, 7 और अभी 2 मैचेस बच रहे हैं। लेट्स होप के ये जो 2 मैच बच रहे हैं उसमें अपनी एटलीस्ट फॉर्म ऐसी कर लें कि जब इंग्लैंड में जाएं तो कहानी थोड़ी दुरुस्त रहे, तो कहानी थोड़ी ठीक ठाक रहे, क्योंकि एलएसजी के लिए जो कुछ एलएसजी डिजर्व करता था, जो कि एलएसजी ने 27 करोड़ देकर के डिमांड करा था, वो नहीं कर पाए। और इट्स ओके, एक आध सीजन खराब होता है प्लेयर्स का, इससे पहले अच्छे सीजन वो दे चुके हैं और इसी वजह से उनको इतने पैसे मिले थे। सो लेट्स, आईपीएल आता जाता रहेगा, फिर आएगा अच्छा सीजन आ भी जाएगा, लेकिन इंडिया जो है वो थोड़ा आता जाता नहीं रहेगा। एलएसजी मैनेज कर लेगा, लेकिन एलएसजी कितनों को मैनेज करेगा भाई। एक ऋषभ पंत की वो खराब फॉर्म से परेशान हो रहे हैं, उधर उनको दिग्वेश राठी मिल गए, मतलब एक ऐसा गुस्सैल इंसान जो मतलब रोक ही नहीं पाता है खुद को। आज देखो वो भिड़ गया अभिषेक से, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके अंदर का जो कीड़ा है ना, एक जिसने बोला भी था कि मैं दिल्ली से हूं भाई, मेरे अंदर एक एग्रेशन है, और वो कीड़ा जो है वो आकर के दिख जाता है काफी बार। सोचो कि जब बिश्नोई को 7वें ओवर में अभिषेक ने 4 छक्के लगाए, 26 रन जड़ दिए, तो गुस्सा तो बिश्नोई को आना चाहिए था ना, लेकिन गुस्सा जो है वो आ गया दिग्वेश राठी को। हालांकि दिग्वेश ने गुस्सा आकर के निकाला, बराबर निकाला, और अगले ही ओवर में अभिषेक को आउट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उनको सेंड ऑफ दिया ना, वहां मामला थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि उनकी आदत है वो अपना एक सेलिब्रेशन करते हैं। और ठीक है, बैटर भी जब सेंचुरी मारता है तो अपना सेलिब्रेशन करता है, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, गेंदबाज भी अपना सेलिब्रेशन करता है, कोई ऐसे किसी तरह से। लेकिन जो सेंड ऑफ था ना, जहां पर लिटरली अभिषेक की आंखों में ऐसे देख करके कहा कि ओ तू निकल, उतने में अभिषेक गर्म हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे बाल पकड़ के इशारा करते हैं कि मैं तू आ, तेरे को बाल नोच के मारूंगा। बता दूं उनके बाल बड़े बड़े हैं, हालांकि थोड़ा सा गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन अंपायर आकर के सेपरेट कर देते हैं। अच्छी बात ये रही वो भी गर्मा गर्मी जो है सेटल
डाउन हो गई, जैसे ओनर संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत के बीच में जो है वो सेटल डाउन हो गई। लेकिन बिश्नोई का जो नंबर है जो अब इस पूरे सीजन में रहा है वो सेटल नहीं हुआ, क्योंकि बिश्नोई का लेफ्ट हैंड बैटर से इस सीजन में कुटना जो है वो कंटिन्यू रहा। आप देखो कि 2025 में बिश्नोई कुछ 11 की इकोनॉमी से कुटे हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड बैटर से। इससे पहले ऐसा नहीं था। 2022 में 7.5 की इकोनॉमी थी, 2023 में 6.5 की इकोनॉमी थी, 2024 में 8.5 की इकोनॉमी थी, मतलब 7, 6, 8 ऐसे रहता था इससे पहले लेफ्ट हैंड बैटर के सामने बिश्नोई। लेकिन इस सीजन में बिश्नोई काफी ज्यादा रन लीक करके चले गए हैं, और रन लीक करवाया भी किसने, जिसने 18 बॉल में हाफ सेंचुरी कर दी। इसी वजह से वो थोड़ा गुस्सा भी थे दिग्वेश, और इसी वजह से उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया। बट चलो इवेंचुअली चीजें जो है वो बेहतर हो गई। अब सवाल मेरा बस ये है, वो है इनके कप्तान के लिए कि ऋषभ पंत की ये जो परफॉर्मेंस है, जो मैंने कहा कि यार आईपीएल तो आता जाता रहेगा, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस यहां पर आई है, क्या इससे इंग्लैंड सीरीज हार्म होगी? और अगर हार्म होगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि और किसी विकेट कीपर को एक ऑप्शन की तरह रखा जाए? हालांकि ऋषभ के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, टेस्ट में ऋषभ को रिप्लेस करना काफी मुश्किल है, लेकिन हमने झलक देख ली। आप देखो कि ईशान किशन को अभी इंडिया ए ले जाया जा रहा है। ईशान किशन हालांकि परफॉर्म नहीं कर रहे बहुत अच्छा, लेकिन अगर वहां जाते हैं, कुछ रन्स वो कर देते हैं, तो इमीडिएट सीरीज में नहीं बट आने वाली सीरीज में आप ऐसा देख सकते हो। और ये सिर्फ मैं एक रीजन से कह रहा हूं, वो रीजन ये है कि ऋषभ पंत अभी कुछ टाइम पहले इंडिया के कप्तान बनने के समझ लो कि टॉप दावेदार थे। चाहे तो जसप्रीत बुमराह की बात हो रही थी, या फिर उसके बाद ऋषभ पंत की, और उसके बाद कहीं आकर के शुभमन गिल या फिर और किसी बल्लेबाज की, या फिर केएल राहुल या और किसी की भी हो रही थी। लेकिन जो ऋषभ पंत है वो एकदम ऊपर चल रहे थे बल्लेबाज में, जहां पर कप्तानी देने की बात हो रही थी। लेकिन आता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उनकी कुछ इररिस्पॉन्सिबल इनिंग आती है, वहां पर वो बात थोड़ी कम होती है। लेकिन आईपीएल पर सबकी नजर थी कि यार आईपीएल में कैसी कप्तानी करते हैं। यहां पर जब उनको प्रेशर में देखा गया, कभी अपने आप को डिमोट कर लिया, कभी अपने आप को प्रमोट कर लिया, टीम को बैलेंस नहीं कर पाए, काफी बार गुस्सा हो गए। ये सब कुछ देख करके उनका ना आपने कहीं भी सुना, कहीं भी आप सुन रहे हो कि कप्तानी जो है उनको मिलेगी? शुभमन गिल के बारे दुनिया भर बात कर रही है, और ये भी हो रहा है कि 2-4 दिन में अनाउंस भी हो जाएगा। सो जब एक इंसान को कप्तानी वाली कैटेगरी से हटाया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के, तो अगर यही फॉर्म इंग्लैंड में भी कंटिन्यू हुई, और कुछ फॉर्म से नहीं, अगर वही इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग उनकी इंग्लैंड में भी रही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सिलसिला पिछली सीरीज में शुरू हुआ है वो कंटिन्यू होते होते उनके लिए एक ऐसी परेशानी खड़ा कर दे, जहां पर एक दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज की को ऑप्शन की तरह देखा जाए। और तो वो तभी होगा जब ईशान परफॉर्म करेंगे, वरना अगर ईशान की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है भाई, जब आप परफॉर्म ही नहीं करोगे तो क्यों ही किसी को रिप्लेस करने की बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि ऋषभ को अगले 2 मैच में थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, और इंग्लैंड में जाकर के वी ऑल होप कि वो इंग्लैंड में जाकर के जैसे एंडरसन को उन्होंने 6 मारा था उसी वाली फॉर्म के साथ जाएं, और उसी फॉर्म के साथ जाकर के वहां परफॉर्म करें, सो दैट एटलीस्ट जो इंडिया वाली जगह है वो टेस्ट में खास करके वो बनी रहे, बिकॉज T20 और ओडीआई में ऑलरेडी वो काफी ज्यादा साइडलाइन हो चुके हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि ये जो परफॉर्मेंस है ये कहां तक जाती है, कहां तक जाकर रुक जाती है, और उसके बाद गुड डेज शुरू होते हैं, बिकॉज ये सीजन तो सीजन टू फॉरगेट रहा है और सीजन ऑफ ऑकवर्डनेस रहा है। लेट्स जस्ट सी कि आगे क्या होता है। हाउ डू यू रेट ऋषभ पंत इन दिस आईपीएल? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।